हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है और संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स के क्लास को कवर करते हैं, जिसमें हम 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑलरेडी डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए केवल क्विक रिवीजन वाली क्लास होगी। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी निहोन हिरानक्यो को 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापान संगठन निहोन हिरानक्यो को दिया गया है और यह हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों का एक जमीनी आंदोलन है। ओके फ्रेंड्स, नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है और चयनकर्ता को नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 संसदीय समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा चुना जाता है। और फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में एक किसको दिया गया है? तो यह हान कांग को दिया गया है। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 में यह किसको दिया गया है? तो यह विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को दिया गया है। और फ्रेंड्स, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह पुरस्कार फ्रेंड्स 2 लोगों को दिया गया है, जिसमें जॉन जे हाफील्ड और जेफरी हिंटन शामिल हैं। और रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 में एक किसको दिया गया है? तो इसको 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें डेविड बेकर, डेमिस सहाबिस और जॉन जम्पर हैं। और फ्रेंड्स, यह भी आप लोग जानते रहिए, नोबेल पुरस्कार में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का नगद पुरस्कार दिया जाता है और यह नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी लाओस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी तेलंगाना राज्य सरकार ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को डीएसपी नियुक्त किया है। और फ्रेंड्स, डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सुभाष प्रसाद गुप्ता किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी सेंट विंसेंट देश में सुभाष प्रसाद गुप्ता भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अक्टूबर में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 105वां
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक रही? आइए विस्तार से जान लेते फिर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर गंभीर श्रेणी में रखा गया। और फ्रेंड्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो यह कौन सा भी संस्करण हुआ है? तो यह 19वां संस्करण हुआ है। और जारीकर्ता कौन था फ्रेंड्स? तो वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायक एजेंसी वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा इसको जारी किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स, भारत की इसमें रैंक क्या थी? तो 127 देशों में भारत की 105वीं रैंक थी। और वर्ष 2024 के इस हंगर ग्लोबल इंडेक्स में श्रीलंका 56वें, नेपाल 68वें, बांग्लादेश 84वें और पाकिस्तान 109वें स्थान पर या रैंक पर रहा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, IRFC लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी मनोज कुमार दुबे को IRFC लिमिटेड का नया CMD नियुक्त किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स, IRFC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, साहित्य 2024 की नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी हान कांग को साहित्य 2024 की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? तो यह फ्रेंड्स IIT दिल्ली के साथ सहयोग किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायटोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायटोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM के CEO कौन बने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी एल सत्य श्रीनिवास को सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM का CEO बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस देश की सहायता के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना की है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी यूक्रेन देश के लिए विश्व बैंक ने सहायता के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डारोन एशेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, इसके अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 को नरेंद्र मोदी किस स्थान पर डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे?
इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 14वां केंद्रीय उद्यम बना है। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो इसको अपने भारतीय टीम ने बनाया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी तेलंगाना राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए ग्रामोदय योजना किसने शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए ग्रामोदय योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं अंतरिक्ष संस्थान के निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी दीपांकर बनर्जी ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक का कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी बंधन बैंक के पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता एमडी और सीईओ बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को 3 वर्ष की अवधि के लिए बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दे दी है। और फ्रेंड्स बात करें ये किसका स्थान लेंगे, तो वह संस्थापक एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष की जगह लेंगे। और बात करें फ्रेंड्स बंधन बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 2001 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो चंद्रशेखर घोष इसके संस्थापक थे। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी परमेश शिवमणि को अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी कामिंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 15 अक्टूबर को अभी हाल ही में विश्व छात्र दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कोलंबिया देश के साथ भारत ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी एस सोमनाथ को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अल्जीरिया देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के VLF रडार स्टेशन की नींव रखी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी तेलंगाना राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के VLF रडार स्टेशन की नींव रखी है। अगला प्रश्न है, 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी एस जयशंकर ने 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उड़ीसा राज्य को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बात करें फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को कुपोषण और भूखमरी के प्रति सचेत करना, ताकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूख के कारण अपनी जान न गंवाए। और बात करें फ्रेंड्स 2024 की थीम क्या है? तो बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, यह 2024 इसकी थीम है। और बात करें फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ और कृषि संगठन द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी टीवी नरेंद्रन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी,
यानी नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय क्रिकेटर महिला बनी है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अपना भारत देश यूनिसेफ पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी हाल ही में यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अर्जुन वाजपेयी माउंट शीशपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने। यह पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी तिब्बत में शीशपांगमा पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अभिद्यम दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 17 अक्टूबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिद्यम दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और बात करें फ्रेंड्स यह चौथे मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो यह 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ताइवान ने भारत में अपना तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मुंबई में ताइवान ने अपना तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी सरकारी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखने का निर्णय लिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक राज्य की सरकार ने सभी सरकारी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति में कौन से बदलाव नहीं किए गए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी मूर्ति में दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है, बाकी तीनों चेंज कर दिया गया है, जिसमें मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और पश्चिमी लिबास की जगह अब साड़ी पहनी हुई है और बाएं हाथ में तलवार की जगह अब संविधान की किताब रखी गई है। बस केवल एक ही फ्रेंड्स इसमें बदलाव नहीं किया गया है, इसमें बी ऑप्शन है, मूर्ति में दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है। अगला प्रश्न है, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एसीओ विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए,
यानी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी विराट कोहली अभी हाल ही में टेस्ट में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी गुजरात राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग में भारत का नेतृत्व करेंगे। इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।